रेत पर बैठकर साधना स्नान के बाद ली दीक्षा। महाकुंभ पहुंचे विदेशी श्रद्धालु, बोले गंगा में बह जाता मन का बोझ। महाकुंभ 2025 शनिवार को 8 देशों के 70 विदेशी नागरिक संगम नगरी पहुंचे और पुण्य की डुबकी लगाई। हर हर गंगे के उद्घोष से संगम तट गूंज उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने रेत पर बैठकर साधना की और भारतीय संस्कृति की गहराई को अनुभव किया। इनमें से कई सनातन की दीक्षा ले चुके हैं और कई अमृत स्नान के बाद दीक्षा ग्रहण करेंगे। महाकुंभ की दिव्यता और आध्यात्मिक आभा विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। शनिवार को 8 देशों के 70 विदेशी नागरिक संगम नगरी पहुंचे और पुण्य की डुबकी लगाई। हर हर गंगे के उद्घोष से संगम तक गूंज उठा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने रेत पर बैठकर साधना की और भारतीय संस्कृति की गहराई को अनुभव किया। इनमें से कई सनातन की दीक्षा ले चुके हैं और कई अमृत स्नान के बाद दीक्षा ग्रहण करेंगे। निर्मोही अन्य अखाड़ा से जुड़े ये विदेशी सेक्टर 17 स्थित शक्तिधाम शिविर में पहुंचे। गंगा केवल नदी नहीं, ऊर्जा का स्रोत है। दल में सर्वाधिक 25 नागरिक जापान से हैं, दक्षिण अमेरिका से 17, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बेल्जियम से 2, बरमुडा और आयरलैंड से 1 और अमेरिका से 23 नागरिक शामिल। अमेरिका के एक ब्लैक ने गंगा स्नान के अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा, यह केवल नदी नहीं बल्कि ऊर्जा स्रोत। गंगा के स्पर्श में जो दिव्यता वह कहीं और नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैंने पहली बार गंगा में डुबकी लगाई तो अनोखी शांति का अनुभव हुआ, मानो मेरी आत्मा को नया जीवन मिल गया। उनके साथ आई सेलेना लायल ने कहा कि मैंने बहुत से धार्मिक स्थलों की यात्रा की है, लेकिन गंगा के स्पर्श में जो दिव्यता है वह कहीं और नहीं मिली। गंगा जल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ, गंगा के जल में बह जाता है मन का बोझ। दक्षिण अमेरिका के मार्सेला डियास ने कहा कि भारत आकर अनुभव हुआ कि यहाँ हर तत्व में ईश्वर का वास। गंगा में स्नान के दौरान ऐसा लगा जैसे मन के सारे बोझ धीरे धीरे बह रहे हों। उनकी साथी आई कैरोलिना टोरेस आयाला ने कहा, गंगा केवल जलधारा नहीं, जीवनदायिनी शक्ति है। इस पवित्र जल में खड़े होकर प्रार्थना करने से मन की हर चिंता समाप्त हो। संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है भारत। जापान से आए शोजी त्यूसिचा और उनकी पत्नी रेला त्यूसिचिया ने कहा कि गंगा किनारे साधना करके मन को जो स्थिरता मिली वह अनमोल है। यहाँ आकर समझ में आया कि ध्यान और आत्मज्ञान का असली स्रोत क्या है। रेला ने कहा, भारत आकर हमने महसूस किया कि यह केवल एक देश नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र।